हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से हम वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेक्स लाइफ के बारे में ज्यादातर हमें इंफॉर्मेशन होती नहीं, या फिर हम लोग वो जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ये जो वीडियोस है, सीधे तरीके से साइंटिफिक टेक्निकल लैंग्वेज में आपको ये जानकारी देने की हमारी कोशिश है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, मेडिकेटेड यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, जिसे हम शॉर्टकट में म्यूज भी कहते हैं। इसके बारे में डॉक्टर साहब आज हमें जानकारी देने वाले हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया, म्यूज के बारे में आज हम बोलेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये जो ट्रीटमेंट है, जब कमजोरी हो या डिस्फंक्शन हो, तो इसके ट्रीटमेंट में म्यूज का जो रोल है, ये रोल क्या होता है? डेफिनेटली प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, और काफ़ी बहुत से टॉपिक हमने लिए हैं आपकी डिमांड से, आपकी फरमाइश से। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर। इसके साथ ही हमें आजमाना है म्यूस, मेडिकल यूरेथ्रल सिस्टम फॉर इरेक्शन, यानी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जहाँ पे यूरेथ्रा यानी हमारा मूत्र मार्ग है, उसके अंदर कुछ कैप्सूल, हम तो मुंह से कैप्सूल लेते हैं, यहाँ पे स्पेशल छोटी माइक्रो कैप्सूल हमारी लिंग के जो एग्जिट है सामने का यूरेथ्रा का, उसके अंदर पुश करने का ये सिस्टम रहता है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। किसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, देखेंगे। और बिल्कुल, जो अभी आपने बताया कि किसे देना चाहिए, करेक्ट, वही मेरा अगला सवाल है कि एक्चुअली ये कैसे काम करता है। एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये काम कैसे, वर्कआउट कैसे। डेफिनेटली, वेरी नाइस। ये देखो, हमने जब कमजोरी रहती है, शीघ्र पतन है, छोटा लिंग है, जो कुछ भी है, उसके लिए कभी मेडिसिन की ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोगों को लगता है मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, मुझे और कुछ दे दो, या ऐसा म्यूज जैसा कुछ मुझे मुँह से नहीं खाना है, यहाँ से लेना है। तो जैसे म्यूकोजा मुंह में है, उसी तरह से यूरेथ्रा में म्यूकोजा होता है। और वो क्या करता है, जब ये मेडिकेटेड सिस्टम उसके अंदर डालते हैं, तो 10 मिनट के अंदर वो जो कार्पोरल यूनिट है, स्पॉन्जिज्म टिश्यू है, उसके अंदर पूरा ब्लड फ्लो चालू होता है, ब्लड सैक फुल हो जाते हैं, और वहाँ पे इरेक्शन टाइट हो जाता है। और वहाँ पे आप एक्ट कर सकते हो। कम से कम 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक आपका इरेक्शन रहता है। लेकिन उसके बियॉन्ड रहेगा या और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या करते हैं, देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे से जुड़े हुए हैं। किशन जी है नोएडा से, उनका सवाल है। किशन जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, मुंह से ट्रीटमेंट डायबिटीज में ले सकते हैं क्या? ये भी इम्पोर्टेंट। देखो, अभी यहाँ पे ए सिस्टम को कुछ इंडिकेशन भी है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है। फॉर एग्जांपल, अभी इसको डायबिटीज़ है, भाई यहाँ पे डायबिटीज़ कंट्रोल में होगा तो आप दे सकते हो। क्यों? एक तो डायबिटीज़ से वहाँ पे सामने क्रैक जाते हैं, हाइजीन अच्छा नहीं रहता है, ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन रहता है, और उसके अंदर आप वहाँ पे उसके अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हो,
तो वहाँ पे कुछ पेन हो गया, ब्लीडिंग हो गया तो प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आपकी हाइजीन अच्छी हो, आपकी स्किन सर्कमसाइज है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, खुद को मैनिपुलेशन करने आना चाहिए। भाई वहाँ पे छोटे पार्ट पे खुद को ही डालना है अंदर, तो वहाँ पे इधर उधर हिटिंग कर दिया तो हो गया ब्लीडिंग, हो गया स्ट्रक्चर। तो आप फिट हो, डायबिटीज़ कंट्रोल में हो, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, तो ऐसे केस में म्यूस सिस्टम वहाँ पे आज डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट वही डिसाइड करेंगे उसे वो देना है या और कोई अदर ऑप्शन मोडेलिटीज भी है, वो हम देखने के बाद ही प्लान करते हैं। सर जैसे कि आपने अभी बताया उससे ये तो पता चला कि म्यूज का जो काम है Correct. वो इरेक्शन करना है डेफिनेटली। लेकिन ये किसको दे, क्योंकि अगर नेचुरली इरेक्ट हो सकता है correct. या किसको देना चाहिए, या फिर कोई कोई ये भी हो सकता है ना कि जैसे हम ब्लू पिल्स लेते हैं तो ब्लू पिल का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो म्यूज, तो ऐसा कुछ है क्या है? डेफिनेटली। तो इसमें क्या होता है भाई, हर एक चीज़ का इफेक्ट और साइड इफेक्ट रहता है और हम ही उसे डिसाइड करते हैं। भाई 90% इफेक्ट हो रहा है और 10% साइड इफेक्ट हो तो एक्सेप्टेबल है। कुछ लोगों को ओरल पिल लेनी नहीं है, कुछ लोगों को वहाँ पे इरिटेशन एलर्जी होती है, किसको हेडेक होता है, किसको बॉडी एक होता है, तो ऐसे केसेस में वो लेना नहीं चाहते। भाई गैस्ट्राइटिस हो रहा है, मुझे एसिडिटी हो रही तो और कुछ दे दो, तो ऐसे केस में हम ये एडवाइस करते हैं। लेकिन जो केस में स्ट्रक्चर देख रहा है, वहाँ पे यूरेथ्राइटिस है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, वहाँ पे डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में नहीं है, ऐसे केस में नहीं देते। तो जो भी पर्सन विलिंग है, नॉर्मल उतरा है, हाइजीन अच्छी है और जिसको कमजोरी है या डिसफंक्शन है और वो मुंह से कुछ लेना नहीं चाहता है, उस वक्त ये म्यूज सिस्टम हम उसको एडवाइस करते हैं। लेकिन उसे पहली ट्रीटमेंट विशेषज्ञ ने ट्रेनिंग करके डेमो देने के बाद ही खुद काउंटर पे जाके लेके खुद का ट्रायल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस हमारे साथ है। मायरा जी है गोवा से, उनका सवाल है। मायरा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। म्यूज ट्रीटमेंट में यूज किए जाने वाले मेडिसिन से फीमेल को कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? देखो अपना मेल का ही चल रहा है, मेल का ही चल रहा है, भाई हम ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। अरे भाई इसके अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो मेडिसिन है, जो म्यूज़ के अंदर हम डालते हैं वो देखने वाले हम शॉर्टली। लेकिन समझो वो उसके अंदर डाल दिया, वो डिज़ोल्व हो गया और वो एक्ट कर रहा है वहाँ पे, तो वो मेडिसिन पार्टनर के अंदर जाएगा। तो ऐसे केस में उनको उनकी चिंता है, भाई मुझे कुछ उससे हो गया तो क्या रहता है, बहुत बार ये मेडिसिन से वहाँ पे ईचिंग है, इरिटेशन है, रेडनेस है, या बहुत बार कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी वहाँ पे हो सकता है। लेकिन वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आप यूज़ करोगे तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। या बहुत बार आप कंडोम का यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से ये मेडिसिन की एक्शन वहाँ पे सामने वाले पार्टनर को नहीं होनी चाहिए। समटाइम्स कभी प्रेगनेंसी रहती है या बहुत बार क्या होता है, कोई वजाइनल इन्फेक्शन है या कोई इसकी उन्हें एलर्जी हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसलिए जहाँ पे अब ये म्यूज़ करना हो, उसने दोनों पार्टनर मिलके सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को मिलके सलाह मशवरा करके ही कैसे यूज़ करना चाहिए। और उसके माइल्ड साइड इफेक्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो ऐसे केस में हम ये दे नहीं सकते। सर एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है। श्योरली। इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? ये जो म्यूज है, करेक्ट हम यूज करते हैं इस तरह से, वेरी तो नाइस। ये एलिमेंट क्या होता है इसमें? यानी उसके अंदर कौन सा ऐसा मेडिसिन है जादुई जो पूरा ब्लड पुल कर रहा है, जो इरेक्शन कर रहा है, इसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन एलिमेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो इपिथेलियम है कार्पोरा का, उसको डायलेट करते हैं, डायलेट करके वेसल डायलेट होते हैं, बाद में जो ब्लड को पुल वहाँ पे करते हैं और ये पूरे सैक फिल हो जाते हैं। ऐसा ही जादुई मेडिसिन है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो 125 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम, इवन 1000 माइक्रोग्राम तक भी देते हैं। लेकिन ये विशेषज्ञ डिसाइड करेंगे और उसकी मात्रा भी वही डिसाइड करते हैं। और एक आखिरी सवाल, डर का सवाल है एक्चुअली कि इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या? करेक्ट। भाई गाड़ी चला रहे हो तो संभल के चलाना है ना, अदरवाइज वो म्यूज से अंदर डालते वक्त ही किसी और जगह पे डाल दिया आपने, उसको पंक्चर कर लिया, क्या होगा, ब्लीडिंग होने वाला है। ब्लीडिंग होगा तो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर बने वहाँ पे यूरेथ्रा छोटी हो जाएगी, यूरिन नहीं होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए
वहाँ पे जिसको स्ट्रिक्चर नहीं है, जिसको इन्फेक्शन नहीं है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको अच्छा दिखता है, बहुत बार तोंद इतनी बड़ी रहती कि खुद का ही खुद को दिखता नहीं तो डाले कहाँ पे। तो ऐसे केसेस में पूरा एनालिसिस करने के बाद ही जो खुद सेल्फ मैनिपुलेशन अच्छा करेगा उसे ही ये इंडिकेट करते हैं भाई अंडर गाइडेंस और स्पेशलिस्ट के साथ चलोगे तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, फिर खुद लेके करोगे तो डेफिनेटली होना ही होना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी इम्यून सिस्टम यूज़ करते वक्त अपने खुद काउंटर पे जाके लेना नहीं है, सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, उनसे डेमो लो और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन वक्त की पाबंदी हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है। वेबसाइट के बारे में एक बात आपको बताऊंगा, www.andrologistvijaydahipale.com। ये जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है वहाँ पे डॉक्टर खुद अवेलेबल है। आप कहीं पर भी जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।